Hello friends, welcome to the Skolite Online Learning Academy. So today we are going to solve exercise 6.1. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हमें क्या दिया गया है कि इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब जो लाइन ए बी और लाइन सी डी है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, मतलब जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है ये दोनों को मिलाकर हमें 70 डिग्री का है। तो एंगल बी ओ डी कितना दिया गया है, बी ओ डी ये हमें दिया गया है, ठीक है। सो ये हमें 40 डिग्री दिया गया है और हमारा एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई ये दोनों मिलाकर हमें कितना दिया गया है, 70 डिग्री। सो नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। मतलब जो सी ओ ई है ये हमें फाइंड करना है और हमें बी ओ ई यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, अब हम इससे सॉल्व करते हैं। सो लेट सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्रॉम द फिगर वी हैव दैट फ्रॉम द फिगर वी हैव व्हाट वी हैव दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई ये है, एंड एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई ये हमारे पास है। ये क्या करते हैं, फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास में फिगर से हमने निकाला है, ठीक है। तो अब हमने फिगर से इसे निकाल लिया। सो नाउ वी हैव दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, एंड ये किसके बराबर है, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई। ये तीनों एंगल और ये तीनों एंगल बराबर है, और ये किसके बराबर है, मतलब इनकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, मतलब नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ दैट इज़ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर, इज इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। नाउ by putting the values what we get, suppose let's say AOC plus angle BOE plus angle COE is equal to 180 डिग्री, ठीक है। अब नाउ हमें हमारे पास दी गई है एंगल AOC प्लस BOE व्हाट वी हैव 70 डिग्री। नाउ 70 डिग्री प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल COE is equal to what, 180 degree minus 70 degree. So now 110 degree. This is what we get the COE value. Now if we put the values of COE plus BOD plus BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ अब हमारे पास सी ओ ई की वैल्यू, सॉरी हमारे पास में वैल्यू किसकी दी हुई है क्वेश्चन में, बी ओ डी की, ठीक है। तो नाउ सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास में वैल्यू है बी ओ डी की, तो हम बी ओ डी, अब सी ओ ई हमने क्या निकाला इधर, 110 डिग्री, ठीक है।
तो 110 डिग्री प्लस हमारे पास BOD की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 40 डिग्री प्लस कर लिया। नाउ दैट इज़ प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा BOE क्या हो जाएगा 180 माइनस, देखिए इसको प्लस कर लूँगा मैं तो 150 हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री। सो नाउ व्हाट वी गेट BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो नाउ हमारे पास में COE की वैल्यू है 110 डिग्री एंड BOE की वैल्यू है 30 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल पता करना है COE का। अब हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे पता करते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं कि टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल व्हाट फार्मूला वी यूज़, दैट रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, उसमें से हम हमारे एंगल को माइनस कर देते हैं, मतलब जिसका हमें रिफ्लेक्स पता करना है। ठीक है, तो अब हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। तो अब हमने क्या किया, सो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू व्हाट, हमारा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस हमारे इसकी वैल्यू क्या है 110 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है COE का। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो नाउ फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इन द फिगर 6.14, मतलब इस फिगर में लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, फाइंड दी C एंगल। तो मतलब ये जो हमारे पास में लाइन है XY, ये इंटरसेक्ट कर रही है AMN के साथ कौन से पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो अब हमें एंगल POY दिया गया है 90 डिग्री और हमें A और B एंगल का रेशो क्या दिया गया है 2:3। तो हमें क्या फाइंड करना है C एंगल। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास में आपको रेशो एंगल का दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, लेट दी एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू व्हाट इज 2x एंड 3x, ये आपको कर लेना है, मतलब इनको लेट कर लेना है। XY लाइन जो है, XY लाइन पर ऑन XY लाइन व्हाट वी हैव, मतलब ये जो ऐसी लाइन है XY, इस पर हमें 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है XY लाइन पर, ये तीनों को मिलाकर, है ना, इसको और इसको, ये तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। तो अब हमें क्या लिखना है कि 180 डिग्री पर हमारा एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, व्हाट इज इट इज़ फॉर्मिंग लीनियर पेयर, मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं इस लाइन पर। सो नाउ फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव द वैल्यूज ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 3x प्लस एंगल A इज इक्वल टू 2x प्लस POY हमारा है 90 डिग्री, इसे हम 90 डिग्री कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव, दैट इज 3x प्लस 2x is equal to 180 degree minus 90 degree. What we get? 90 degree. Now after plus 5x, that is equal to 90 degree, and what we get, the value of x is equal to 90 upon 5, that will be equal to 18, है ना, 18, x की वैल्यू हमें मिल गई है 18। सो टिल नाउ क्लियर। अब हमारे पास में है x की वैल्यू, तो अब हम एंगल A और एंगल B निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास में हमने क्या लेट किया था, एंगल B को हमने लेट किया था एंगल B इज इक्वल टू 3x, है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू को 80, सो दैट विल बी इक्वल टू 54, दैट विल बी वैल्यू ऑफ आवर एंगल B। ठीक है, नाउ एंगल A हमारे पास क्या है,
एंगल ए को हमने रेट किया था 2x। सो नाउ दैट विल बी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल टू 36। ये हमारे एंगल ए की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि एंगल सी की वैल्यू पता करनी है। तो अब हमारे पास में जो लाइन है ऑन लाइन एम एन, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ ऑन लाइन एम एन, दैट इज़ ये जो एम एन लाइन है एन एन, यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है वो बना रहा है 180 डिग्री, मतलब ये और ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल बी हमने पता किया है दैट इज़ इक्वल टू 54 प्लस एंगल सी हमें पता करना है और दोनों मिलके 180 डिग्री बने। नाउ एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस ये 54 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 54 दैट विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल सी हमारा क्या है 126 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर। सो नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव अहेड। दिस इज़ एक्सरसाइज 6.1 थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक इन दिस फिगर 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। मतलब हमें जो दिया गया है इस फिगर के अंदर मैंने इन्हें नाम दे दिए हुए हैं A B C एंड D। ठीक है, तो मैंने इन्हें नाम दे दिए, इससे हमें आसानी होगी। ठीक है, सो नाउ हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो एंगल PQR है, मतलब ये जो एंगल PQR है वो इक्वल है किसके, PRQ के, है ना। एंड एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो सॉल्यूशन हमें क्या दिया गया है कि मैंने इन्हें नाम दिए हुए हैं, तो इस वजह से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, मतलब एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें प्रूव करना है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव दैट एंगल A प्लस एंगल C, मतलब ये जो एंगल A है और एंगल C है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ऐसे 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज़ इक्वेशन 1। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ हमें क्या, ये जो एंगल B है ये और एंगल D है, ये दोनों भी मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमें एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमें 2 नंबर, इसको हम इक्वेशन दे देंगे। ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। सो नाउ अब इस तरह से हमें जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों का RHS जो है वो सेम मिला। क्या मिला, सेम मिला। ठीक है, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दैट इज RHS इज equal. So now we can say that angle A plus angle C equal to angle B plus angle D। मैं अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में तो सिर्फ यही लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि 40 प्लस 40 इक्वल है 40 प्लस 40 के। ठीक है ना, तो मैंने इसको इधर लेकर आया कि 40 प्लस 40 माइनस 40 इक्वल टू 40, तो मैं ये 40 और 40 को काट सकता हूँ। इसी तरह से, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, इसी तरह से एंगल A प्लस C, एंगल B प्लस एंगल D, ये दोनों इक्वल है। तो एंगल A प्लस एंगल C, अब मैं इधर से एंगल B को इधर लेकर आऊँगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो नाउ एंगल A और B को मैं काट सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। सो नाउ एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। एंगल
अब इसे मैं रीनेम कर देता हूँ। जैसे कि एंगल सी को हमने क्या नाम दिया था, एंगल सी PQS इक्वल है किसके, एंगल डी के, मतलब PRT। सो नाउ एंगल PRT, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हमारा अगला क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इन द फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज लाइन। मतलब कि जो x प्लस वाई है, एंगल है, ये दोनों मिलकर इसके इक्वल बना रहे हैं w प्लस जेड के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट में, है ना, सॉल्यूशन that is we have to prove that AOB is a line, straight line, and that x plus y is a linear pair, that is x plus y is equal to 180 degree. Okay, now we know that the angles around a point are 360 degree. So x plus y plus w plus z equals to 360 degree. Now we have to prove that AOB is a line. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल में है, w प्लस जेड के। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं इसे इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर से w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो w प्लस जेड की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वो इक्वल ही है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हमें कितने मिल गए, 2xy मिल गए, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 360/2 दैट इज़ 180 डिग्री, है ना। तो मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। दैट इज मीन्स x प्लस वाई इज फॉर्मिंग a linear pair, so therefore AOB is a line. Okay, this is our answer.